इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अब बात करेंगे ना आगे। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज चैनल। पहलगांव पर हुआ अटैक, पूरी दुनिया मजम्मत कर रही है, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और हर संप्रदाय निर्दोषों के इस हत्याकांड से दुखी है और चाहता है कि इसका समुचित जवाब दिया जाए। लेकिन क्या एक चीज बताइएगा कि इस हत्याकांड के लिए देश का हर मुसलमान दोषी है? मतलब क्या उसे सजा दी जानी चाहिए? इस घटना के लिए उसका समूल नाश होना चाहिए? इस घटना के लिए उसे सड़क पर दंड दिया जाना चाहिए? जी हाँ, आज जंतर मंतर पर शिवसेना की तरफ से एक प्रदर्शन था। इससे लोग आक्रोशित थे, गुस्से में थे और उनके शब्दों का उद्गार एक समुदाय विशेष के ऊपर था और उसे लेकर किन किन शब्दों से नवाजा जा रहा था आप खुद देख लीजिए और जवाब दीजिए इस चीज का कि क्या ये लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आप मानते हैं कि देश की एकता अखंडता के पक्ष में है? अपराध की ऐसी गतिविधि की, ऐसी हत्या की। अध्यक्ष जी, एक सवाल ये है कि इस सामूहिक हत्याकांड में बेहद नृशंस है, निर्दयनीय है और बदला लेना चाहिए, बिल्कुल बेशक लेना चाहिए। मुस्लिम भी मारे गए हैं, क्या कहेंगे? मुस्लिम क्या वहाँ पर पूछ के मारा है क्या? उनको पूछ के मारा है तो बताइए। किसने कहा है आतंकवादी ने तुम्हारा नाम बदरुद्दीन है, लोग गोली मार देते हैं आपको? इससे कत्ल में क्या फर्क? पूछा है कि आप हिंदू हैं, पाप किया है या और नहीं उन्होंने? उससे अजान क्या बोलते हैं वो, कलमा पढ़ने के लिए भी बोला है, उसके बाद मारा है। एक हिंदू ने कलमा पढ़ के सुनाया, उसको छोड़ दिया है मुस्लिम समझ के। उसके बाद में जो माहौल बना है, क्या ये देश के वतन परस्त और राष्ट्रभक्त मुसलमानों के लिए ठीक है? मार देना चाहिए आतंकवादी कोई भी हो, आतंकवादी कोई भी हो, उसे मार देना चाहिए। आतंकवादी को मार देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बेशक। और अब ये प्रमाणित हो चुका है कि सभी आतंकवादी मुस्लिम हैं। आप बताइए ना, हिंदू में कोई देखा है आपने? कोई 24 करोड़ मुस्लिम आबादी देश में, ये इशारा सबके लिए है। किसी मुसलमानों ने विरोध किया है, सड़क पे उतरे हैं? आज के इस प्रदर्शन में मुस्लिम है क्या? आना चाहिए था उनको। यानी कि मुसलमान नहीं है इस विरोध प्रदर्शन में? अरे आना चाहिए था ना, उनके संगठनों को भी तो आना चाहिए साथ में। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आज के दिन में जंतर मंतर में बड़ी आक्रोश है, लेकिन मुसलमान संगठन बता रहे हैं ये नेता की एक भी नहीं आए हैं, तो ये बड़ा ही निंदनीय है। और ये जितना आतंकवादी घटना हुआ उससे भी बड़ा निंदनीय ये घटना है। बिल्कुल निंदनीय है। इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर या तो सुधर जाएंगे या मारे जाएंगे या सुधार दिए जाएंगे। जो हमला हुआ, क्या आप मानते हैं कि उसके पीछे वहाँ के स्थानीय मुस्लिम जिम्मेदार हैं? बिल्कुल जिम्मेदार हैं। जब कश्मीरी पंडित वहाँ से पलायन करके आए थे तो तब भी पड़ोसी ने पड़ोसी का साथ नहीं दिया था। लेकिन ये क्या उन्होंने कब्जा कर लिया था उनकी प्रॉपर्टी पर। ये क्या संजोग है? किस पब्लिक की बात करते हैं? वहाँ पे वो खाते हमारे देश का है, गुण गाते हैं पाकिस्तान के। आज भी कश्मीरी मुसलमान कह रहे हैं कि हमारे पर्यटक कम हो गए हैं, वो ये नहीं करें कि भारतीय के तरह। यही तो निंदा का विषय है। उनको अपने पर्यटन की चिंता है, उनको चिंता देश की नहीं है। देश की चिंता नहीं है? नहीं है देश की चिंता। वो मैं ये नहीं कहता कि 100% लोग ऐसे होंगे, लेकिन अगर उसमें कुछ % भी हैं तो उनका विरोध वो लोग को नहीं करते जो चुप बैठे वहाँ पर। जायज बात है। अच्छा, ये सिर्फ पानी बंद कर देने से, राजनयिक संबंध खत्म कर देने से समस्या का समाधान आप देख रहे हैं? हाँ, तो पहले हुक्का पानी बंद किया जाता है। आपको पता ना, पंचायत पहले फैसले होते थे ऐसे गाँव में। तो वो दूसरा फैसला कब होगा? दूसरा फैसला बिल्कुल होगा, अभी आजकल में ही होगा। आजकल में? हाँ, आजकल में ही होगा। देश की जनता के लिए संदेश क्या देंगे इस वक्त आप? देश की जनता को मैं संदेश ये दूंगा कि जब भी कोई ऐसी घटना होती है, पूरे देश को सड़कों पर आकर विरोध करना चाहिए। जो लोग घर पे बैठे हैं
उनको भी घर पे नहीं बैठना चाहिए, सड़कों पर उतरना चाहिए। फिलिस्तीन में जब लोग मारे जाते हैं तो यहाँ के मुसलमान जंतर मंतर पे आके चिल्लाते हैं, लेकिन आज भारतीय मारा गया है तो कोई नहीं दिखाई पड़ा। हाँ, समझते हैं ना आप इस बात को? मुझसे क्वेश्चन करें, बल्कि आप जवाब खुद ही दे रहे हैं, खुद ही तो जवाब दे रहे हैं आप भी तो जनता को संदेश दीजिए नेताजी। तो जनता को संदेश देने तो आए हैं हम, और क्या करने आए हैं यहाँ पर? हम एज ए कार्यकर्ता, एज ए हिंदू होने के नाते, एक भारतीय होने के क्या नाते ओवैसी जी अब दोबारा संसद भवन में भारतीयों के लिए जिस प्रकार से फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए थे लगाएंगे? ओवैसी को भी दिल्ली में मारेंगे जूते। क्या बात कर रहे हाँ, हैं? जूते मारेंगे दिल्ली में ओवैसी को, शिवसेना मारेगी उसको जूते। ओवैसी को? हाँ बिल्कुल जूते मारेंगे। ओवैसी जी तो उनको बात कर रहे हैं उन्होंने अमित शाह जी से। अरे ओवैसी को दिखा देना ये वीडियो हाँ। कि शिवसेना का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बोलता है कि जूते मारेंगे उसको। कभी चैलेंज है आपका उसे? जय फिलिस्तीन बोलने वाले को जूते ही लगने चाहिए, जूते मारेंगे। देश के गद्दारी तो है ये। ओवैसी गद्दार है देश का। और क्या है, हमारे राम, हमारे भगवानों को गाली देते हैं ये लोग, लेकिन संविधान की तरफ से टिप्पणियां उन्हें करते हैं। 3 बार क्या है ये? का गद्दार हैं। सर्वश्रेष्ठ सांसद तो ये फिलिस्तीन का जिंदाबाद सरकार नारे ने नहीं कैसे- लगा, आज उसी पुरजोर तरीका से भारतीय के लिए खड़ा नहीं उतर रहे हैं क्या ओवैसी? अब यहाँ विषय ओवैसी नहीं है, विषय यहाँ पर पहलगाम में होने वाली घटना के विरोध में आए हैं हम यहाँ पर। जितने भी मुसलमान आतंकी हमारे देश के अंदर अभी भी पनाह में जी रहे हैं, तो क्या हमारे देश के अंदर से भी मुसलमान खत्म होनी चाहिए? जितने भी आतंकी है, मुस्लिम खत्म नहीं होने चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए। कट्टरपंथी मुस्लिम इस्लामी आतंकवाद खत्म होना चाहिए, कट्टरपंथी खत्म होने चाहिए, तभी तो देश सुरक्षित रहेगा ना। सभी मुसलमानों की बात तो मैंने की नहीं, आप मुझे बार बार कहलवा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ आतंकवाद इस्लाम से जुड़ा क्यों होता है, इस बात का हमें निंदा कर रहे हैं हम। इसका इसी बात को हम सोच रहे हैं कि भाई सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, लेकिन सभी आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं? अध्यक्ष जी एक सवाल और, बहुत बड़ी इस तरह की घटनाएं होती हैं, लोग सड़कों पर आते हैं, उद्गार होता है, क्रुद्ध होते हैं, आक्रोशित होते हैं, जो बिल्कुल निसंदेह बनता भी है। क्या इससे देश में शांति की स्थापना संभव है? क्या इससे एक संप्रदाय विशेष निशाने पर नहीं आ जाता? क्या इसके लिए उस पे हमले नहीं शुरू हो जाते? एक संप्रदाय विषय आप निशाने, खुद ही कहते हैं हर आदमी संप्रदाय विषय निशाने पर नहीं है इसमें। हमारे क्षेत्र में आप कहीं भी हम रहते हैं, वहाँ पे थोड़े से मुस्लिम हैं, वो सुरक्षित हैं, हिंदुओं के बीच में आराम से रह रहे हैं। लेकिन जहाँ पर 100 परिवार मुस्लिम और वहाँ पे 20-40 मुस्लिम शांति से और हिंदू शांति से नहीं रह सकते। तो इस वक्त मुसलमानों की टोटल आबादी से आपकी अपेक्षाएं क्या हैं? बताइए। हम ये चाहते हैं कि भारत देश में रहते हैं, आप अपने देश के गुणगान करें, आप भाईचारे से रहें, आप अपनी सोच को बदलें। कट्टरपंथी विचारधारा को नकारना पड़ेगा, हर मुस्लिम को एक करना ही पड़ेगा। ये कुछ मुसलमानों की वजह से और पूरे अगर समुदाय के लिए कोई उनको दिक्कत हो रही हो अपने मुसलमानों से, अपने मुस्लिम धर्म से, उनको हिंदू धर्म अपना लेना चाहिए, वापसी आ जाए। घर वापसी को दिक्कत नहीं है, पहले हिंदू ही तो थे ये सब, वापिस आ जाए। चलिए, मतलब घर वापसी इसका समाधान है। ये छोटा समाधान ये भी है, घर वापसी भी। बताइए, उसके बाद आप इधर आइए, आपसे भी। मेरा नाम है अंकुश सचदेवा, मैं शिवसेना का एक कार्यकर्ता हूं और आज यहां पर हिंदुस्तान को, हर हिंदू को जागरूकता के लिए यहां आया हूं और चाहता हूं कि इस देश का रहने वाला हर हिंदू जागरूक हो और एक दूसरे के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर, भले वो भाई हो या बहन हो, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसकी सुरक्षा का आज हम जज्बा लें और एक प्रतिज्ञा लें कि आज के बाद यदि कोई भी ऐसी घटना घटती है तो उसके लिए हम अग्रसर रहे, सबसे आगे खड़े हों और ऐसी घटना घटने से पहले ही उस आतंक का खत्म करें। क्योंकि कट्टरपंथी इस्लामिक लोगों को, इनके नासूरों को, इन सुअरों को पेट में ही मार देना है। ये इनका अवस्था में बिल्कुल वो शासक हमेशा कामयाब रहा है जिसने देश के दुश्मनों को पेट में ही मार दिया है। कौन शासक था ऐसा? ऐसे कई महान शासक रहे। किसी एक आप का मीडिया कर्मचारी हैं, आप इसके गूगल से आप सर्च करिए, आपको बहुत ऐसे पैमाने मिल जाएंगे। चलिए। और जिस जिहादियों की आप बात कर रहे हैं उनके कुनबे में ही ऐसा होता है। इधर देखिए, इधर देख के देखिए, जी, क्या करें? इधर आ जाइए बीच में। मैं आपके इस न्यूज के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के उन हिंदुओं को बताना चाहता हूँ, वो समय आ गया है कि अब बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो चुकी है। हमारे निहत्ते
लोगों पर जो हमला हुआ है ये बहुत ही घातक है। इसका सीधा सीधा संदेश है धर्म पूछ के गोली मारना, ठीक है जी। तो इसका मतलब हर आतंकवादी मुसलमान है और मुसलमान के हम खिलाफ हैं। वो हिंदुस्तान के बाहर जो अंदर मुसलमान है उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। एक भी मुसलमान, एक भी, अरे मेरी बात सुनिए भाई साहब, हिंदुस्तान के अंदर एक भी मुसलमान आज कोई प्रोटेस्ट के लिए लिख रहा हो, कोई रैली के लिख रहा हो, कोई मुसलमान लिख रहा हो हिंदुस्तान के अंदर मारा है ना, ठीक है हम जी। धर्म बताकर मारेंगे। हम तो उनको भी मुसलमान मानते हैं जो इस देश में रहते हैं और इस घटना के विरोध में वो सड़क पाए मुसलमान। एक भी मुसलमान रोड पे नहीं आया, ठीक ना। इसका सीधा सीधा संदेश है कि मुसलमान आतंकवादी के मिला हुआ है। हिंदुस्तान इस जंतर मंतर से बहुत बड़ा है। है जी? पूरे देश की खबर हाँ। बता रहे हैं आप? पूरे देश की खबर बता रहा हूँ मैं, पूरे देश की खबर। हाँ। अच्छा, एक आरोप और लगा रहे हैं कुछ लोग, हाँ। मीडिया पर ही बहस चल रही हाँ। है। कई लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर जिस जगह ये हत्याकांड हुआ है पहलगांव में, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था थी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था सब कुछ थी, ठीक है जी। जो सैलानी वहाँ रुके थे, ठीक है जी, वहीं के लोग, कश्मीर के लोग जो अंदर बैठे हुए हैं उनकी सांठगांठ पाकिस्तान से सीधा आतंकवादियों से मिली हुई है, ठीक है। और दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर आप इतिहास उठा के देख लिए, ये सनातन धर्म है और आज से नहीं, ये कितने वर्षों से ये मुसलमान भी नहीं थे और साथ ही हिंदू धर्म भी नहीं हो गए। हिंदू धर्म बहुत पहले से, हिंदू आने से पहले हिंदू धर्म है हमारा, ठीक है ना। अगर यहाँ सनातन धर्म पर अगर आँच आएगी अब ना तो हम किसी को छोड़ेंगे, ठीक है जी, और ना हम अपने जवानों को रोकेंगे और ना ही हम अपने किसी बच्चों को रोकेंगे। हम भी आतंकवाद पर खड़ा कर देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। संविधान का दायरा तोड़कर बदला लेंगे। सुनो भाई साहब, नहीं संविधान का नहीं, संविधान सुना, एक मिनट पकड़ना तो इसको। अगर संविधान का ही भाड़ा ले रहे हो तो यहाँ के जो मौलवी हैं, हमारे हिंदुस्तान के जो मौलवी हैं, वो कहते हैं हम संविधान को मानते नहीं। भाई साहब, जो आप बात कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में चूक थी, भारत का बॉर्डर पाकिस्तान का बॉर्डर राजस्थान से भी लगता है, पाकिस्तान का बॉर्डर पंजाब से भी लगता है, गुजरात से भी लगता है, लेकिन ये जिहादी कश्मीर से ही क्यों आते हैं? क्योंकि कश्मीर में कई नासूर पैदा हैं जो इन्हें 2 वक्त की रोटी देते हैं, 2 वक्त का शरण देते हैं। आज मोदी सरकार को जरूरत है उमर अब्दुल्ला जैसे लोगों का गला दबाने की, जो कहते हैं कि मोदी सरकार पाकिस्तान पर हमला करती है तो पाकिस्तान चूड़ियां थोड़ी ना पहन के बैठी है। ये कैसे बोले? जागो तो एक बार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो एक बार हिंदू जागो तो। जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे थे प्रताप शिवाजी। मार भगाए मुल्ले काजी, मार भगाए मुल्ले काजी, मार भगाए मुल्ले काजी, मार भगाए मुल्ले काजी। मच गई हाहाकार हिंदू जागो तो, मच गई हाहाकार हिंदू जागो तो, मच गई हाहाकार हिंदू जागो तो, मच गई हाहाकार हिंदू जागो तो। जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे। देश पे चारों बच्चे वारे, देश पे चारों बच्चे वारे। चिनवा दिए दीवार हिंदू जागो तो, चिनवा दिए दीवार हिंदू जागो तो, चिनवा दिए दीवार हिंदू जागो तो।